हरनाई के करीब तामीराती कंपनी के कैंप पर फायरिंग, 3 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी, 7 मेहनतकश लापता। हमलावरों ने कैंप और मशीनरी को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम शराइत पूरी। FATF पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दाम से मुतमईन। ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला जायज़ा टीम के दौरा इस्लामाबाद के बाद होगा। 34 अहदाफ के हसूल के लिए कारकर्दगी बेहतरीन रही। पाकिस्तान को मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बर्लिन में इजलास के बाद FATF सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इजलास का एलामिया भी जारी। पाकिस्तान ने अहदाफ के हसूल के लिए बहुत मेहनत की। रुकन मुमालिक ने भी कारकर्दगी को सराहा। गुज़िश्ता बरस ऑन साइट जायज़े से मुतल्लिक कोई खबर इल्म में नहीं। FATF के सदर मार्क्स प्लेयर ने भारतीय सहाफ़ी का सवाल मुस्तरद कर दिया। FATF ने यूनानिमसली पाकिस्तान के तमाम पॉइंट्स पे, तमाम एक्शन प्लान्स के पॉइंट्स पे पाकिस्तान को क्लियर कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। और आई थिंक व्हाट वाज अ प्लेजर वाज कि वो मेहनत एक्नॉलेज हुई, रिकग्नाइज हुई। और अब हम चाहेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल रेगुलेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन के अहेड ऑफ द कर्व ही रहे। ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हो चुका। अक्टूबर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। FATF टेक्निकल वैल्यूएशन टीम पाकिस्तान भेजेगा। कामयाबी 4 साल मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तान अब फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। हिना रबानी खर का वीडियो बयान। FATF का एलामिया, पाकिस्तान के आलमी साख की बहाली का एतराफ़। अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट की जानिब वापसी बड़ी कामयाबी। तमाम हुकूमती इदारों और शख्सियात की काविशें रंग लाई हैं। आने वाले वक्त में मज़ीद खुशखबरियाँ भी मुक़द्दर बनेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतल्लिका टीम को मुबारकबाद। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा अमूर हिना रबानी खर की कारकर्दगी की तारीफ़। पाकिस्तान की जानिब से FATF प्लान्स की तकमील बड़ी कामयाबी। एक्शन प्लान पर अमल से वाइट लिस्ट की राह हमवार हुई। कोर सेल ने सिविल मिलिट्री कोशिशों के ज़रिए अमल दरामद यकीनी बनाया। GHQ में कायम सेल की कोशिशों से पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा। FATF के अहदाफ का हसूल मुमकिन बनाने में अफवाज पाकिस्तान का कलीदी किरदार। हुकूमत और इदारों से मिलकर तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। आर्मी चीफ के हुक्म पर 2019 में GHQ में DGMO की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। 30 से ज़ायद महकमों, वजारतों और एजेंसियों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज़्म भी तश्कील दिया गया। पाक फ़ौज ने भारतीय साजिश नाकाम बना दी। पाकिस्तान को फरवरी 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया। इक़्तिदार संभालने के बाद FATF की तरफ से ब्लैक लिस्ट करने के शदीद इम्कानात का सामना करना पड़ा। ख़तरे से बचने के लिए हमाद अज़हर की सरबराही में कमेटी बनाकर दिन रात काम किया। इमरान खान का ट्वीट। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम्स की 900 वारदातों में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने न्यू कराची में दौरान डकैती 9 साला बच्चे को कत्ल कर दिया था। इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल की दरामद, बहरान का खतरा टल गया। 2.5 लाख मेट्रिक टन ऑयल मिलने से मकामी सतह पर कीमतों में कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार मखदूम मुर्तज़ा महमूद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कीमतों पर काबू पाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। 3 रोज़ में जामे प्लान मांग लिया। प्राइस कंट्रोल के हवाले से खुसूसी इजलास। शाय खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी के इक़दामात का जायज़ा। आम आदमी के मुआशी बोझ में कमी अव्वलीन तरजीह है। हमजा शहबाज पुरअज़्म।
पंजाब की तारीख में हमजा शहबाज शरीफ साहब ने सस्ते आटे के ज़रिए रिलीफ रखा, वो तकरीबन 200 अरब रुपए का रखा। अद्वियात और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सख्त तरीन बीमारियाँ होती हैं कैंसर की तरह, उसकी अद्वियात को भी मुफ्त फराहम करने के ऊपर फोकस किया गया है। मुस्लिम लीग नून का 2018 से कबल शुरू किया जाने वाला हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव को एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव के तौर पे रिकग्नाइज़ किया गया है और उसके अंदर तकरीबन 50 से 55 अरब रुपए की इंक्रीज़ के साथ उसके हुजम को बढ़ाया गया है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको इस हेल्थ के इंश्योरेंस के नेट से बाहर निकाला जाएगा। पंजाब हुकूमत का पेश करदा बजट अवाम दोस्त, आम आदमी को रिलीफ की फराहमी की भरपूर कोशिश की। सस्ते आटे की फराहमी के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस, कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी गई। हेल्थ कार्ड का हुजम बढ़ा दिया गया है। इलाज की सहूलत सिर्फ मुस्तहिक अफराद को ही मिलेगी। सूबाई वज़ीर ख़जाना वैस लगारी की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम। सिंध में कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल 10:30 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स के लिए रात 11 बजे का वक्त मुकर्रर। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन और दूध की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्तेवार बुनियादों पर महंगाई में 3.38% का रिकॉर्ड इजाफा। मजमूई शरह 27.82% हो गई। डीजल, पेट्रोल, बिजली, सिगरेट की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की सिलसिला मजीद 2 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। ट्रैफिक हादसे में जख्मी दानियाल अजीज़ को लाहौर से रावलपिंडी भिजवा दिया गया। एक्सरे रिपोर्ट के मुताबिक दायां बाजू और दाईं टांग फ्रैक्चर। वज़ीर आला पंजाब की सर्विसेज अस्पताल आमद। नून लीगी रहनुमा की खैरियत दरियाफ्त की। इलेक्शन टोटल बोगस, दहशतगर्दी में डूबा हुआ, सब बिल्कुल नाकाम रहे। जो भी वोटर वोट डालकर गया है, PSP को मोहर लगा कर गया है, उसकी तादाद है 13,927। तो ये इलेक्शन हमसे छीना गया है। किसी भी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं था हमारे साथ। NA 240 में हम जीते। ज़िमनी इलेक्शन हमसे छीन लिया गया। मुस्तफ़ा कमाल का पाक सरजमीन पार्टी को 13,927 वोट मिलने का दावा। किसी जमात का हमसे मुकाबला नहीं था। कल बदतरीन धांधली हुई। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। PSP चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। NA 245 कराची में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां। पोलिंग 27 जुलाई को होगी। कागजात नामजदगी 22 से 24 जून तक वसूल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली की नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत की वफात के बायस खाली हुई थी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। MD की खाम तेल के फी बैरल निर्ख 6.65% कमी के बाद $109 में फ़रोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमतें भी 5.6% नीचे आ गईं। धुआंधार बैटिंग। इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच 4 विकेटों पर 498 स्कोर। इससे पहले इंग्लिश टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 481 रन्स बनाए थे। साइकिलिंग का बड़ा इवेंट सजने को तैयार। एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए कौमी खिलाड़ी भारत पहुंच गए। बेहतरीन कारकर्दगी का अज़्म। मुकाबले आज से दिल्ली में शुरू होंगे।